एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने हिंदी नॉवेल्स कभी नहीं पढ़ी है और आपको लगता है कि हिंदी लिटरेचर मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हैवी वर्ड्स और बोरिंग स्टोरीज, तो शायद आपने सही बुक से स्टार्ट नहीं किया। मैंने रिसेंटली कुछ हिंदी नॉवेल्स पढ़ी हैं, कुछ किंडल पे और कुछ फिज़िकल बुक्स में। और मुझे लगा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हिंदी नॉवेल स्टार्ट करनी है तो कहाँ से करूँ, तो मैं इन बुक से स्टार्ट करने को कहूँगी। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये चारों बुक्स एक जैसी बिल्कुल नहीं हैं। इनकी फुल स्टोरी या समरी नहीं दूंगी। इंस्टेड आई विल टेल यू कि किस बुक किस टाइप के लोगों के लिए, रीडर्स के लिए है, और मुझे क्या पसंद आया इसमें और क्या नहीं पसंद आया, और क्या आपको इससे इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। दैट विल बी योर कॉल। ओके, सबसे पहले धर्मवीर भारती की गुनाहों के देवता। अगर आपने हिंदी लिटरेचर के बारे में थोड़ा भी सर्च किया होगा तो चांसेस है कि आपने इस बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये बेसिकली चंद्र और सुधा की रिलेशनशिप के थ्रू लव, सेक्रीफाइस, सोशल एक्सपेक्टेशन, मोरालिटी और इमोशनल कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करती है। मुझे इस बुक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी ही बन के नहीं रह जाती है, बल्कि इसमें आप चंद्र और सुधा को देखते हुए कॉन्स्टेंटली सोचते हैं कि क्या सेक्रीफाइस करना हमेशा लव होता है। और ऑनेस्टली मॉडर्न रीडर के पर्सपेक्टिव से चंद्र का कैरेक्टर मुझे कम्प्लीटली आइडल ही नहीं लगा। आज के रीडर्स में आ, आज के रीडर्स में भी इस बुक को लेकर ओपिनियंस डिवाइडेड है। कुछ लोग इसकी राइटिंग और इमोशनल डेप्थ को फिनोमिनल मानते हैं, वाइल अदर्स को ऐसा लगता है कि चंद्र का बिहेवियर जो है विमेन और के पोर्ट्रेयल को क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज रेत की मछली बाय कांता भारती। इस बुक में थोड़ा सा डिफरेंट रीजन से रिकमेंड करूंगी। अगर आपको सिर्फ रोमांटिक फील गुड नॉवल पढ़नी है देन मे बी दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट चॉइस। बट अगर आप रिलेशनशिप, मैरिज, इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और विमेंस पर्सपेक्टिव को थोड़ा डीपर लेवल पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं देन आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिकमेंडेशन फॉर दिस नॉवल। मुझे पर्सनली ये नॉवल इंटरेस्टिंग इसीलिए लगी बिकॉज इट मेड मी थिंक बियॉन्ड द यूजुअल लव स्टोरीज जिसमें हीरो हीरोइंस होते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। इंस्टेड इट मेक्स यू अ क्वेश्चन कि रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन की चॉइसेस का इम्पैक्ट दूसरे पर्सन की लाइफ पर कितना होता है, वो आपको इसी नॉवल के थ्रू समझ में आएगा। इवन जब मैंने ये नॉवल पढ़ी तो मुझे एक रियलिटी से हिट हुआ कि जैसे गुनाहों के देवता जो है वो आपको एक इल्यूजन में लेके जाती है, एक लव स्टोरी के रोमांटिक इल्यूजन में, जिसमें सेक्रीफाइसेस या वन साइडेड लव का इतना ज़्यादा एग्जेजरेशन किया हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेत की मछली की, तो वहाँ पे आपको एक ऐसी रियलिटी बताई जाती है विमेन के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे उसको जेलिसी या कुछ ऐसे इमोशंस जो अनएक्सप्रेस्ड होते हैं इन द रिलेशनशिप। तो आपको ये जो नॉवेल्स है जो मैंने दो बताई है, यू शुड गिव इट अ ट्राई। अब बात करते हैं हम मुसाफिर कैफ़े के बारे में। ये नॉवल जो है ये मैंने हार्ड कॉपी में परचेज़ की थी। हमें पता चला कि इस पे एक वेब सीरीज़ बनी है जो कि नेटफ्लिक्स पे भी आ चुकी है। उसका फर्स्ट सीज़न आ गया है, बट आई वुड रिकमेंड कि उस फर्स्ट सीज़न को देखने से पहले आप इस बुक को ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। ये जो बुक है ये कंपैरेटिवली लाइट और कंटेम्प्रेरी रीड है। स्टोरी रिलेशनशिप, चॉइसेस, कंपेनियनशिप और लाइफ के डिफरेंट फेसेस के अराउंड मूव करती है। मुझे दिव्य प्रकाश दुबे की राइटिंग का एक एस्पेक्ट इंटरेस्टिंग लगा। लैंग्वेज काफ़ी कन्वर्सेशनल है। ऐसे लगेगा कि आप कोई स्टोरी पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि आप किसी को वो स्टोरी बैठ के बता रहे हैं। तो इट इज़ वेरी रिलेटिंग। यहाँ एक ऑनेस्ट डिस्क्लेमर भी है, ये बुक सबको पसंद नहीं आती। कुछ रीडर्स को कैरेक्टर्स रिलेटेबल और स्टोरी इमोशनल लगती है, वाइल अदर्स को प्लॉट वीक या फिर कैरेक्टर्स अंडर डेवलप्ड या स्टोरी ओवर हाइप लगती है। सो आई वुड से डोंट रीड इट बिकॉज इंस्टाग्राम सेज इट्स अमेजिंग। रीड इट एंड डिसाइड बाई योर सेल्फ। अब नेक्स्ट नॉवल पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ अक्टूबर जंक्शन। इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। ऑनेस्टली अगर मुझे कोई बोले कि खुशबू मुझे हिंदी नॉवल से स्टार्ट करना है और कुछ इजी, शॉर्ट, इमोशनली एंगेजिंग चाहिए, आई माइट एक्चुअली रिकमेंड दिस वन। दिस इज़ अक्टूबर जंक्शन। मुझे ये स्टोरी बहुत चित्रा और सुदीप के जो अनयूजुअल बॉन्ड है उससे रिलेटेड ये मेरे को स्टोरी अच्छी लगी। फ्रेंडशिप, लव, जो मैरिजेस के जो लेबल्स है, इट डजेंट फिट
to this novel or these characters, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। हर साल 10 अक्टूबर को मिलना, डिफरेंट प्लेसेस पर जाना, कन्वर्सेशंस करना, अपने वो सारी बातें खुल के बताना जो आप शायद हर किसी से ना करें। तो इट इज़ लेस अबाउट कन्वेंशनल लव स्टोरी एंड मोर अबाउट टू पीपल एंड द स्ट्रेंज कनेक्शन दे कंटिन्यू टू शेयर। बट अगेन, some readers feel that the story becomes slow and the ending doesn't completely satisfy them. So अगर आप हिंदी नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी सजेशन होगी कि आप इजी एंड कंटेम्प्रेरी बुक्स मुसाफिर कैफ़े, अक्टूबर जंक्शन से शुरू कर सकते हैं। और थोड़ा क्लासिकल वे में जाना चाहते हैं और डेप्थ में जाना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप गुनाहों के देवता और रेत की मछली, यू कैन ट्राई फॉर इट। मैं इन चारों नॉवेल्स का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है, वहाँ से यू कैन डाउनलोड। और अगर आपको हार्ड कॉपी में पढ़ना है तो मैं अमेज़ॉन के आपको लिंक्स प्रोवाइड करवा दूंगी। दीज 4 नॉवेल्स इट इज़ वर्थ रीडिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दीज नॉवेल्स। इन दिस एरा जहाँ पे डिजिटली डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पे नॉवेल्स पढ़ना आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव देगा। हिंदी लिटरेचर स्टार्ट करने के लिए आपको डिफ़िकल्ट बुक से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइट नॉवेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हर बार आप यही सोचना कि कितने स्टोरीज़ ने मुझे कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी बुक पढ़ी है और कौन सी आपकी फेवरेट हिंदी नॉवेल्स है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।